नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीवन क्लासेज में। आपको हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा रहे हैं, जो कि आपकी 2 क्लासें हो गई हैं। आज तीसरी क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक घोड़े को 20,000 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है। यदि उसे 40% लाभ पर बेचा जाता तो घोड़ा कितने रुपए में बिकता है। तो देखिए बेटा, आपका SP1 का मान दिया है। पहले आपको SP1 और SP2 बनाइए सर्वप्रथम आप, ठीक है। 25% का प्रॉफिट होता है तो कर दीजिएगा 125। CP आपका 100 होता है, उसमें 100 में 25 जोड़ना पड़ेगा। और 40% का लाभ होता है, 100 में 40 जोड़िएगा तो 140 बन जाएगा। क्लियर हुआ। इसको 5 से काटिएगा, 5 दूनी 10, 25 हो जाएगा। क्लियर हुआ। और 5 दूनी 10, 5 8 40 हो जाएगा। SP1 का मान आपको कितना दिया है, 25 दिया है। 25 बराबर कितना दिया है आपको बेटा, 20,000 दिया गया है। 25 8 कितना हो जाएगा आपका, 200 हो जाएगा। और 28 का मान आपसे पूछा गया। 28 का गुणा करने के बाद आपका जो 22,000 गुणा करने पर 22,400 राइट आंसर होगा। एक दुकानदार ने एक साइकिल 10% हानि पर बेची। वह साइकिल को कितने रुपए में बेचता कि उसे 19% की हानि होती। यदि 10% हानि पर विक्रय मूल्य 1200 रुपये। 10% SP1 और SP2 निकालिएगा। 10% हानि हुई तो SP कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। और 19% की हानि हुई तो कितना SP हो जाएगा, 81 होगा। 9 एकम 9, 9 नेम 81। क्लियर हुआ। SP1 का मान कितना दिया है, 10। 10 बराबर आपको दिया गया है 1200। 10 बराबर 1200 दिया है, ठीक है। 0 से 0 कट जाएगा। 1 बराबर कितना आने वाला है बेटा, 1 बराबर आएगा 120। और इसका SP2 का मान पूछा है। SP2 कितना आएगा, 12 नेमा 108 हो जाएगा, 1080। यही आपका राइट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी 35% लाभ पर 15,000 रुपये में बेचा। वह उसे कितने रुपए से बेचता कि 10% की हानि होती। देखिएगा SP1 SP2। क्लियर हुआ। 35% लाभ होता है तो क्या हो जाएगा, SP1 आएगा 135। 10% की हानि होगी तो कितना बनेगा, 90। क्लियर हुआ। 15 से काटिएगा, 15 ने में 135 बन जाएगा। और 15 छक्का कितना बनेगा, 90 बन जाएगा। इसके बाद 3 से काटते हैं, 3 तक 9 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। क्लियर हुआ। आपको दिया कितना है, 3 का मान दिया है। 3 बराबर कितना बताया गया आपको, 15,000 बताया गया है। 3 से काटिएगा, 6 15। क्लियर हुआ। 1 बराबर 5,000। SP2 का मान दिया है, जो कि कितना दिया है आपको, 2 दिया है। 2 का गुणा करिए, SP2 बराबर आ जाएगा आपका बेटा कितना आएगा, 10,000, जो कि ये राइट आंसर हुआ। महेश ने एक घड़ी 10% हानि पर बेचा। यदि वह उसे 10% हानि पर बेचता तो उसे 60 रुपये अधिक मिलते। महेश ने घड़ी कितने रुपए में खरीदा था। आपसे पूछा गया बेटा, CP पूछा गया। इसमें CP का मान रखिए आप 100%। क्लियर हुआ। यहाँ पर लाभ हानि हमेशा क्रय मूल्य पर दिया जाता है। 10% हानि होगी तो SP1 SP2 का मान निकलेगा। और SP1 का मान कितना हो गया, 90 हो गया। क्लियर हुआ। 5% की हानि होती है, कितने परसेंट की, तो ये 95 होगा बेटा। क्लियर हुआ। 100 से घटाने के बाद 95 कितना अधिक हुआ, तो आपको ज्ञात होना चाहिए कितना अधिक हुआ, 5। और उधर कितना अधिक है, अधिक बराबर अधिक ही रहेगा। 5 बराबर 60 और 1 बराबर आएगा बेटा कितना, ठीक है, 12 आएगा। CP है कितना, 100 का मल्टीप्लाई करा दीजिए और CP का मान ज्ञात हो गया कितना, 1200। ये राइट आंसर हुआ आपका। एक व्यक्ति ने अपना फर्नीचर 15% लाभ पर बेचा। यदि वह 10% हानि पर बेचता तो उसे 500 रुपये कम मिलते। फर्नीचर का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। बेटा आपसे क्रय मूल्य पूछा है और क्रय मूल्य कितना होता है, 100 होता है। क्लियर हुआ। यहाँ पर SP1 SP2 ज्ञात करेंगे, क्योंकि आपको SP का मान 500 रुपये दिया गया है। SP1 SP2 का डिफरेंस है 500 रुपये। और 15% लाभ हुआ तो कितना हो जाएगा, 115 हो जाएगा। क्लियर हुआ। 10% की हानि हुई कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। कितना कम हुआ ये ज्ञात होना चाहिए। कितना कम हुआ,
25 कम हुआ, उधर कितना कम है, उधर आपका 500 कम है। कम इक्वल टू कम करना है, एक बराबर क्या आएगा, 25 दूना 50, एक बराबर आ जाएगा आपका 20। सीपी है कितना 100, 100 का मल्टीप्लाई करिएगा और सीपी का जो मान आएगा वो आपका कितना आ जाएगा बेटा, 2000 हो जाएगा। यही राइट आंसर होगा। एक घोड़ा 10% हानि के जगह 20% लाभ पर बेचा जाता तो 3000 रुपये अधिक मिलते। घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात करो। सीपी का मान पूछा बेटा, सीपी है कितना 100, क्लियर हुआ। उसमें 10% हानि होती है तो कितना आएगा, SP1 आएगा 90, 20% प्रॉफिट होता है तो 120। ये SP2 का मान होगा, कितना अधिक हुआ है तो बताइएगा आप, 30 अधिक है। उधर कितना अधिक है, उधर भी अधिक आपका 3000 है, क्लियर है। 30 से 30 काटिए, एक बराबर कितना आएगा 100। सीपी का मान है कितना 100 का मल्टीप्लाई कराइए, सीपी का कितना होने वाला है 10,000, राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। और प्रॉफिट एंड लॉस की कल आपकी 4थी क्लास होने वाली है।